ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। अंशाधिकरण चल रहा था, इसमें जीव परमात्मा का अंश है, यह बात कही गई। अभेद श्रुतियाँ जो हैं, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इन अभेद श्रुतियों को लेकर के अद्वैती महानुभावों ने कहा था कि द्वैत परक जो श्रुतियाँ हैं, जो ब्रह्म और जीव में भेद का बोध कराने वाली हैं, वे तो प्रत्यक्ष सिद्ध जो भेद है, भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसी का बोध कराती हैं, इसलिए वे अनुवादिका हैं। इसका उत्तर यह है कि जो भेद बोधिका श्रुतियाँ हैं, वे मात्र भेद का ही बोध नहीं कराती हैं। अद्वैती महानुभावों को यह बात समझ लेनी चाहिए। क्यों? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान्। यहाँ परमात्मा को एक कहा गया, जीव को अनंत कहा गया। जीव और परमात्मा का भेद प्रतिपादित है। परमात्मा जीव के कर्मों के अनुरूप भोग पदार्थों की रचना करता है। या आत्मनि तिष्ठन् यस्यात्मा शरीरम, बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा आत्मा को परमात्मा का शरीर बतलाया गया। तो आत्मा को जो परमात्मा का शरीर बतलाया गया है, इसका ज्ञान ऐसे नहीं हो सकता है। अज्ञात ज्ञापकत्व रूप प्रामाण्य यहाँ श्रुति में सुरक्षित है। और भी लीजिए, पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम् इत्येवमादिश्रुतिभिर्जीवेश्वरयोः उभयोः नित्यत्वेन जीवकामविधातृत्वेन। देखिए, जीव और ईश्वर को नित्य, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम से जीव और ईश्वर को नित्य बतलाया गया। और जीवों के कर्मों के अनुरूप उन्हें फल भोग जो मिलना है, उन भोगों की रचना, भोग पदार्थों की रचना करने वाला कौन है? परमात्मा है। यह भी बतलाया गया, हम और आप नहीं हैं। और इतना ही नहीं, तयोः शरीर शरीरित्वेन उपास्योपासकत्वेन नियम्य नियंत्रित्वेन। जीव और ईश्वर के भेद का ही केवल वर्णन नहीं है, न केवलम जीव ईश्वरयोर भेदः एव अत्र वर्ण्यते, अपितु तयोर मध्ये यादृशः सर्वः सम्बन्धः सोऽपि केनचिद रूपेण उपवर्ण्यते। शरीर शरीरी भाव संबंध है जीव और परमात्मा में। इसका आप किस प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञान है?
तो आप कैसे कह सकते हैं कि भेद बोधिका श्रुतियाँ केवल भेद बोधन करा रही हैं, अनुवादिका हैं। शरीर शरीरी भाव यस्य आत्मा शरीरम इत्यादि बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा जीव परमात्मा का शरीर है, इसका बोध। और उपास्योपासकत्वेन मुमुक्षुर्ब्रह्मोपासीत, मोक्ष जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जीव है वह ब्रह्म की उपासना करे तो भगवान उपास्य हैं और जीव उपासक है, यह बात भी बतलाई गई। नियम्य नियंत्रित्वेन, जीव नियम्य है, परमात्मा नियामक है, शासन करने वाला है। यह आत्मनितिष्ठन् अंतरो यमयति, जो आत्मा में निवास करता है और आत्मा का नियमन करता है। तो चराचर पदार्थ नियम्य है और परमात्मा नियामक है, इसका भी उल्लेख भेद परक श्रुतियाँ करती हैं। भृत्य स्वामित्वेन सृज्य सृष्टित्वेन, परमात्मा स्वामी है, जीव भृत्य है। परमात्मा सृष्टा है, सकल पदार्थों के अंतर्गत होने से जीव सृज्य है। इस बात को मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि जीव के धर्मभूत ज्ञान में संकोच और विकास होता है, यही जीव में कार्यत्व है। रक्ष रक्षकत्वेन च, रक्ष और रक्षक भाव, परमात्मा रक्षक है और जीवात्मा रक्ष है। जीव परमात्मनोर नानात्वेन व्यपदेशात्, इस प्रकार जीव और परमात्मा का नानत्वेन भेदत्वेन व्यपदेश हुआ है, कथन हुआ है। जीव नियम्य है, परमात्मा नियामक है। जीव शरीर है, परमात्मा शरीरी है। जीव रक्ष है, परमात्मा रक्षक है। इसलिए नानात्व का कथन होने से जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ब्रह्म ही जीव बन गया भ्रांत हो करके, मलिन सत्व उपाधि है जिसका, ऐसा चैतन्य अद्वैती महानुभावों के द्वारा जीव कहा जाता है। कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म भ्रांत हो ही नहीं सकता है। यह सर्वज्ञ सर्ववित्, वह सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है, सब कुछ जानने वाला है। उसमें भ्रांति की कल्पना करना स्वयं अपने भ्रांति का परिचय देना है। कहे तो तत्त्वमस्यादि वाक्यों से एकत्व का बोध होता है, अभेद का बोध होता है। तत्त्वमस्यादिभिश्च एकत्वेन व्यपदेशात्, जो ब्रह्मसूत्र चल रहा है, अंशो नाना व्यपदेशाद् अन्यथा च वे। अंशः जीवात्मा परमात्मनो अंशः, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। क्यों? नाना व्यपदेशात्, नानात्वेन भेदत्वेन इसका कथन किया गया है। या आत्मनितिष्ठन् अंतरो यमयति यस्यात्मा शरीरम, जीवात्मा को शरीर, परमात्मा को शरीर कहा गया, भिन्न है, अंश है। तो नानात्वेन व्यपदेश हुआ है। अब अन्यथा चापि, अन्यथा माने नानात्व से भिन्न, अभेदेन भी निर्देश हुआ है, कथन हुआ है। क्या? तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये कहा गया। तो कहते हैं कि श्रुतियाँ मत तो नहीं है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद का भी वर्णन करें। पृथगात्मानं प्रेरितरं च मत्वा, प्रेरक जो है पृथक है। कहते हैं जो जीवात्मा को ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म तो सर्वज्ञ है। यह सर्वज्ञ सर्ववित्, वह तो माया के वश में हो नहीं सकता है, वो जीव नहीं है कि जब हुआ तब माया देवी आकर के दबा दी। उस परमात्मा के स्मरण चिंतन से माया का विध्वंस होता है। कहते हैं अपहत पापमा परमात्मा हैं, अविद्या के विरोधी हैं। जैसे सूर्य तम का, अंधकार का विरोधी है, ऐसे ही निरंजन है, दोषों से रहित हैं। मायाधीश, माया के स्वामी हैं, ये बात पहले आ चुकी है। मायाधीश ज्ञान गुणधामो, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी कहा कि परमात्मा मायापति हैं। सर्वज्ञ है भगवान, सर्वशक्तिमान हैं।
सर्वदा एक रस हैं। ऐसे भगवान अविद्या रूप मलिन उपाधि से आवृत हो जाएं और जीव भाव को प्राप्त हो जाएं, यह कथन भ्रांति मूलक है, ऐसा संभव नहीं है। उपाधि संबंध कृत जीवत्वानुपत्ति है। उपाधि संबंध को लेकर जो जीव भाव की प्राप्ति ब्रह्म को कही गई है, यह अनुपपन्न है। अपि दास कितवादित्वम अधीयत एके, एक शाखा वाले आथर्वणिक लोग कहते हैं ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मैवे में कितवाह, ये ब्रह्म सूक्त का वाक्य है। तो ब्रह्म को ही दास कहा गया, कितव कहा गया। कितव गोपियों ने भी कहा है भगवान को, धूर्त सठ। तो ब्रह्म ही व्यापक है, संपूर्ण जीव उसके शरीर हैं, तो जीव सठ भी होते हैं, जीवदास भी हैं परमात्मा के। इसलिए सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा, इसलिए ब्रह्म को ही दास भी कह दिया, ब्रह्म को ही धूर्त भी कह दिया। जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये श्रुति सबको ब्रह्म बतलाती है, तो अभेद तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सब वस्तुएं प्रायः दिखने वाली वस्तुएं अनित्य हैं, परमात्मा नित्य है, स्वरूपतः अभेद नहीं हो सकता है। किंतु संपूर्ण जगत परमात्मा का शरीर है, इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का शरीर है, ये तात्पर्य है। अभेद सर्वथा अभेद बतलाने में तात्पर्य नहीं है। सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः, आप सब कुछ जितनी वस्तुएं हैं सब में आपनोसि व्यापनोसि, सब में व्याप्त हैं, इसलिए ततोसि सर्वः, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। लीजिए भगवद गीता का वाक्य, सर्व जीवों में व्याप्त हैं, संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त हैं। इसीलिए भगवद गीता 11वें अध्याय में कहा गया सर्वम समापनोसि। सर्वम समापनोसि माने व्यापनोसि, सबको आप व्याप्त कर रखे हैं। ततोसि सर्वः, ततः माने तस्मात् कारणात्, सर्वः त्वमेवासि, सब कुछ आप ही हो। तो व्याप्य व्यापक भाव को लेकर के भगवान को सब कुछ बताया गया। यह श्रीमद् भगवद गीता जो श्रुतियों का सार है, उपनिषदों का सार है, वह श्रीमद् भगवद गीता उपदेश कर रही हैं श्रीमुख से भगवान के। इति च सर्वव्यापकत्वेन ब्रह्मणः सर्वभेदत्वश्रवणात्, सर्वव्यापक होने से परमात्मा ही सब रूपों में है, इसलिए अभेदत्वेन कथन किया गया। ततोसि सर्वः, आप ही सब कुछ हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसका यह अनुवाद जैसे लग रहा है, दोनों आमने। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ततोसि सर्वः, सबको ब्रह्म बताया गया और कहा भगवान को आप ही सब कुछ हो। कितना सामंजस्य है। यहाँ पर सारांश क्या निकला कि जो अभेद परक श्रुतियाँ हैं, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये श्रुतियाँ जो हैं व्याप्य व्यापक भाव को लेकर के जीव और ब्रह्म में अभेद का कथन कर रही हैं। जैसे संपूर्ण जगत को ब्रह्म कहा दिया गया, वैसे आत्मा को ब्रह्म कहा दिया गया। न च एको हम बहुश्याम इति एकस्यैव ब्रह्मणो बहुभवन श्रुतेर ब्रह्मणः एव जीव भावावगमात् सर्वथा तयोरभेदेन जीवस्य ब्रह्मांशत्वभ्यपदेश इति वाच्यम। अब एक महान भाव ने कहा, अद्वैती महान भाव ही हैं, कि ब्रह्म ने, परमात्मा ने ही संकल्प किया, बहुश्याम प्रजायेया, अनेक रूपों में हो जाऊं, उत्पन्न हो। परमात्मा ने संकल्प किया, तो परमात्मा ने संकल्प किया, परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त हो गया। इसलिए जीव और परमात्मा में अभेद है। इस प्रकार जीव को ब्रह्म का अंश कहना चाहिए। कहते इति न वाच्यम, कहे ऐसा नहीं कह सकते हो। क्यों? केवल ब्रह्मणो बहुभवन संकल्प पूर्वक जगत कारणत्वांगीकारे। केवल ब्रह्मणो बहुभवन संकल्प पूर्वक जगत कारणत्वांगीकारे ब्रह्मण विकारित्व
सुख दुख भोक्तृत्वादि दोषाणाम आपत्तेह। कहते हैं केवल परमात्मा ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना जाए और उसी ने बहुभवन का संकल्प किया। बहुश्याम प्रजा ये अनेक रूपों में हो जाऊं। बहुभवन संकल्प पूर्वक अनेक रूपों में हो जाऊं मैं, इस प्रकार संकल्प पूर्वक परमात्मा जगत का कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो भाई ब्रह्म में विकारित्व की आपत्ति आएगी, क्योंकि प्रकृति में विकार है। अब ब्रह्म ही उस रूप में हुआ तो उसमें विकारित्व तो आएगी, आपत्ति। कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते। कारण के गुण कार्य के गुणों का आरंभ करते हैं, उत्पन्न करते हैं। मिट्टी से घट का निर्माण हुआ तो घट में जो पीत रूप आएगा या नीला रूप आएगा तो पहले मिट्टी में नीला या पीला रूप रहेगा तभी आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। तो जगत में तो विकार दिखाई पड़ता है, सड़ना गलना फूटना टूटना। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते नश्यति, षड्भाव विकार हैं। तो ब्रह्म में विकारित्व की आपत्ति आएगी। यदि घड़े में गंध है तो निश्चित मिट्टी में गंध रही होगी। सुख दुख भोक्तृत्वादि दोषाणाम आपत्ते है। अब सुख दुख भोक्तृत्व किसमें है? जीव में है। ये जो ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हुआ तो ब्रह्म में सुख दुख भोक्तृत्व की आपत्ति हुई। सृष्टेर वैयर्थ्यापत्तेश्च, और सृष्टि के वैयर्थ की आपत्ति भी है। परमात्मा अपने लिए सुख दुख रूपी जो सुखात्मक दुखात्मक जगत है, उभयात्मक जगत है, तो परमात्मा अपने के लिए सुख दुख की रचना क्यों करेगा? जब नित्य निरंजन है, नित्य सुखी है, परमात्मा नित्य सुख स्वरूप है, तो क्यों परमात्मा चाहेगा अपने लिए दुखमयी सृष्टि की रचना करना? इसलिए सृष्टि के वैयर्थ की आपत्ति भी होगी। कहे फिर क्या किया जाए? आप भी तो परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने हैं। कहते माने हैं लेकिन प्रकृति बीच में है। तस्माद् चिदचिद वस्तु शरीर कस्यैव ब्रह्मणो जगत कारणत्वम्। इसलिए केवल शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, अपितु चित और अचित से विशिष्ट जो ब्रह्म है वही जगत का कारण है। यही विशिष्टाद्वैत है। चित हुआ चेतन जीव, अचित हुई प्रकृति। इससे विशिष्ट ये दोनों शरीर हैं परमात्मा के, इससे विशिष्ट ब्रह्म जगत का कारण है। कहे तो इससे ब्रह्म में विकारित्व की आपत्ति नहीं आएगी? कहे बिल्कुल नहीं आएगी। तथा सति विकारित्वादि दोषाणाम अचिदंशे पर्यवसानात्। विकारित्व जो षड्भाव विकार हैं, ये विकार रूप जो दोष हैं, यह अचित अंश जो है परमात्मा का, अचित शरीर जो प्रकृति है उसमें आएगा, उसी में होता है। कह सुख दुख का भोग, कह सुख दुख भोक्तृत्वादीनां च चिदंशे जीवे पर्यवसानात् ब्रह्मणो निर्दोषत्व सिद्धेः। अब अचित अंश में तो विकार आया, अब चित अंश जो चेतन है उस जीव में सुख दुख भोक्तृत्व आया, उसी में परिवसित होगा। जीव ही सुख दुख का भोक्ता है। अब भगवान में सर्वथा दोष शून्यता सिद्ध होगी। भगवान सर्वथा निर्दोष हैं, ये बात सिद्ध हो जाएगी, जैसा कि श्रुतियाँ उद्घोष कर रही हैं। नवो सृष्टेर वैयर्थ्यम। अब सृष्टि के वैयर्थ की जो आपत्ति पूर्व में प्रस्तुत हुई थी वह भी नहीं है। क्यों? जीव भुक्त मुक्त्यर्थकत्वेन सार्थक्यात्। सृष्टि जीव के भोग और मोक्ष के लिए है। जीव को भोग पदार्थ प्राप्त हों जिससे पुण्यों का भोग कर सके, और भजन साधन तत्व चिंतन करे तो जीव को मुक्ति भी प्राप्त हो सके, ये बतला रहे हैं।
तस्माद् जीव ब्रह्मणोः स्वरूपतः स्वभावतश्च भेदात् नानात्वव्यपदेशः तयोर्व्याप्य व्यापकत्वेन जीवस्य ब्रह्मणोपार्थक्यात् तद्व्यतिरेकाद् अनानात्वव्यपदेशः इत्युभयविध व्यपदेशोपपत्तये ब्रह्मांशोऽयं जीवः इति उपपन्नतरम्। कह रहे हैं इसलिए जीव और ब्रह्म में स्वरूपतः भेद है। जीव अणु है, परमात्मा सर्वव्यापक है। जीव सुख दुख का भोक्ता है, परमात्मा इन भोगों के आस्वादन से रहित है। तो जीव और परमात्मा में भेद होने से नानात्व का कथन हुआ है श्रुतियों में। और जीव व्याप्य है, भगवान व्यापक हैं। व्याप्य व्यापक भाव को लेकर जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। इसलिए जीव व्याप्य व्यापक भाव, जैसे शरीर है अपना, अब शरीर जीवात्मा से अलग नहीं रह सकता है, रहेगा तो सड़ गल जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा से जीव और प्रकृति इन दोनों का ऐसा संबंध है कि प्रकृति या जीव परमात्मा से विधुर होकर के, शून्य होकर के नहीं रह सकता है। तो व्याप्य व्यापक भाव को लेकर के अभेद कथन है। शरीर शरीरी भाव, सृज्य सृष्टित्व भाव, नियम में नियामक भाव, भृत्य स्वामी भाव, ये जो पहले भाव बतलाए गए हैं, इन भावों को लेकर के जीव और परमात्मा में भेद है। ये जितने भाव बतलाए गए हैं ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से गम्य नहीं है। जो अद्वैती महान भाव कहते रहे कि भेद परक श्रुतियाँ, भेद परक श्रुतियाँ, भेद परक श्रुतियों से भेद का उल्लेख है। भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए वो अनुवादिका है, ऐसी बात नहीं है। न केवलम अत्र भेदः उपवर्ण्यते अपितु जीव ब्रह्मणोर मध्ये यादृशः नानाविधः संबंधः तस्यापि वर्णनम क्रियते। जीव और ब्रह्म के बीच में जो नाना प्रकार के संबंध हैं, उन संबंधों का भी वर्णन किया जाता है। इसे हम पहले दिखा चुके हैं। इस प्रकार जीव और ब्रह्म में नानात्व का व्यपदेश, द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, ये नानात्व व्यपदेश से भिन्न अनानात्व व्यपदेश अर्थात अभेद कथन है। ये दोनों कथन उपपन्न हो जाएंगे, इसलिए ब्रह्म का अंश जीव है, यह उपपन्न हुआ। अब कह रहे हैं अथैवं जीव परयोर नित्यत्वेन नानात्वे समर्थिते सति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा ही ये था। कहते हुए एक बात है, आपने अभी तक बतलाया कि जो भेद व्यपदेश है, भेद का कथन है, अद्वैती महान भाव ने पहले कहा था कि भेद का कथन प्रत्यक्षादि प्रमाण से गम्य है, बोध्य है। प्रत्यक्ष जीव से ब्रह्म से भिन्न यह अनुभव होता है। इसलिए भेदवादिनी श्रुतियाँ अनुवादिका हैं। अग्निर्हिम से भेषजम जैसे कहे कि नहीं, केवल जीव ब्रह्म से भिन्न इसी का निरूपण श्रुतियाँ नहीं कर रही हैं। अभी तो ब्रह्म नियाम्यत्व, ब्रह्म और जीव में नियाम में नियामक भाव है। ब्रह्म शरीरत्व, ब्रह्म शेषत्व, ब्रह्माधारत्व, ब्रह्मपाल्यत्व, ब्रह्म संहार्यत्व आदि का भी बोध साथ में करा रही हैं, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से गम्य नहीं है। ब्रह्मोपासकत्व जीव में बोध करा रही हैं। और ब्रह्म प्रसाद लभ्य धर्मार्थ काम मोक्ष पदार्थत्व, पदार्थ किसको? ब्रह्म के प्रसाद से जीव को मिलेगा। तो इस प्रकार श्रुतियाँ अनुवादिका नहीं हैं। अब कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म को यदि अभिन्न नहीं मानेंगे, दोनों को नित्य मान रहे हैं, भेद अभेद दोनों मान रहे हैं,
तो जो उपनिषदों में कही गई है एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पहले की गई थी। जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वह मिट्टी से निर्मित घट कुल्हड़ परई सब को जानेगा। जो स्वर्ण से परिचित है, जो स्वर्ण से सुपरिचित है, वह स्वर्ण में निर्मित किरीट कुंडल आदि कंकण आदि सभी को पहचान लेगा, सोना है सोना है। तो यह तो कार्य कारण भाव में ही संपन्न हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। अब जीव को भी आपने नित्य माना, ब्रह्म तो नित्य है ही, तो जीव ब्रह्म का विकार नहीं होगा, तो ब्रह्म के विज्ञान से जीव का विज्ञान कैसे होगा? अयम प्रश्न प्रस्तुतः, यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ। ब्रह्मातिरिक्तस्य कहते हैं नानात्वे समर्थिते सति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा हीयेत। क्यों? ब्रह्मातिरिक्तस्य जीवस्यापि नित्यत्वात्, ब्रह्म से भिन्न जो जीव है वह भी नित्य है। नित्य आत्मा के ज्ञान से नित्य घटत्व जाति का ज्ञान तो नहीं हो सकता है। इति चेत, ये पूर्व पक्ष हुआ, कहते उच्यते, कहे बतला रहे हैं, कान खोल करके सुनिए। न तावद उक्त प्रतिज्ञा हानि, जो आपने कहा प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी, एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक के विज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, इस प्रतिज्ञा की हानि होगी, ऐसी बात नहीं है। जीवस्यापि कार्यत्वाभ्युपगमात्, कहे जीव को भी हम कार्य मानते हैं। ध्यान देने वाली बात है, पहले तक सुनिएगा, नहीं तो यहीं से लेकर के उछलना शुरू कर दीजिए। जीव को भी हम कार्य मानते हैं। कार्य कारणयोः अनन्यत्वात्, कार्य और कारण में अभेद होता है। मिट्टी कारण है, घट कार्य है, तो मिट्टी ही ना घट रूप में है, तो मिट्टी के ज्ञान से घट का ज्ञान हुआ। ब्रह्म कारण है, जीव कार्य है, तो ब्रह्म के विज्ञान से कार्यात्मक जो जीव है उसका भी विज्ञान हो जाएगा। तथा च कारण स्वरूप ब्रह्म ज्ञानेन कार्यभूतस्याखिलस्य ज्ञानम उपपद्यते, कहे तब कारण रूप जो ब्रह्म है उसका विज्ञान हुआ तो कार्य स्वरूप जितना जगत है सबका विज्ञान हो जाएगा, अब जीव का भी विज्ञान हो जाएगा। अच्छा, समझाने में तो आप विशिष्टाद्वैती लोग बड़े माहिर हो। अब एक बात बतलाओ, न च तर्हि जीवस्यापि आकाशादिवद एव उत्पत्तिमत्वम अपि अस्तु इति वाच्यम, कहते हैं तो जब जीव को कार्य माना आपने तो आकाश जैसे कार्य है और आकाश की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही जब जीव कार्य है तो कार्य तो उत्पन्न होता है, तो जीव की भी उत्पत्ति आपको अंगीकार करनी पड़ेगी। कहते हैं इति न वाच्यम, का ऐसा नहीं कह सकते हैं। वेदादिवद उत्पत्ते है अश्रवणात्, के आकाश आदि के समान आकाश, वायु, तेज, जल, अग्नि इत्यादि के समान जीव की उत्पत्ति शास्त्रों में श्रूयमाण नहीं है। तो कहे कि जब उत्पत्ति होती नहीं तो कार्य कैसे होगा? कार्य तो कहते हैं जो उत्पन्न होता है कारण से। कहे सुनिए, कार्यत्वं तो बहुप्रमाणानुरोधात् जीवस्याप्यक्षुण्णम्, कहे जीव में कार्यत्व अनेक प्रमाणों के द्वारा अक्षुण्ण है। तत् कहे कि क्या यार, आप लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हो। जीव को कार्य भी नहीं, कार्य मानते हो किंतु उत्पत्ति नहीं मानते हो। भाई ऐसा संसार में कोई कार्य है कि कार्य भी हो और उत्पन्न भी ना हो? तब तो आप नित्य वस्तु का ही एक नाम दे दें कार्य, यही ना हुआ, वस्तुअंतर तो नहीं हुई। कहते सुनिए, कार्यत्व की परिभाषा क्या है, कार्य क्या है? तच्चा अवस्था विशिष्टस्य द्रव्यस्य अवस्थान्तरपत्ति ही एव। कार्यत्व क्या है, कार्य क्या है? कहते हैं अवस्था विशिष्ट जो द्रव्य है वह अन्य अवस्था में स्थित हो जाए, यही तो कार्यत्व है। देखिए, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, मिट्टी तो आप भी जानते हो, साधु महात्मा तो मिट्टी जानते ही हैं। अस्तु, कह रहे हैं कि कार्य मिट्टी है, मिट्टी लाए,
मिट्टी को भिगाए, घड़ा बनाना है, सूखी मिट्टी भिगाए, अब गोला बन गई। ये मिट्टी की एक अवस्था है कि नहीं? गोला अवस्था को, वर्तुलावस्था को प्राप्त हो गई मिट्टी की नहीं? कह हो गई। अब उसके बाद कपालिका बनाए, वह भी एक अवस्था है मिट्टी की। फिर कपाल बना, जो आपने देखा होगा घड़ा बनता है तो बीच में ज्वाइंट रहता है, दोनों कपालों को जोड़ा, कपालद्वय संयोग हुआ। कपाल भी मिट्टी की एक अवस्था है। तो पहली की अवस्थाओं से परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? लेकिन है मिट्टी की नहीं? बतलाइए। क्या है? कहे उसके बाद घट रूप आया, यह भी मिट्टी है कि नहीं? तो मिट्टी की ही कपाल वर्तुलावस्था गोल गोल कर दिए, फिर कपालिका अवस्था, फिर कपालावस्था, गोल वर्तुलावस्था, कपालिकावस्था, कपालावस्था, फिर घटावस्था। तो ये 4 अवस्थाओं में होते हुए मिट्टी जब आई है, चौथी अवस्था में घटावस्था। तो अवस्था विशिष्ट जो मिट्टी थी, वर्तुलाकार जो मिट्टी थी, उसके पहले भी आप ले सकते हैं, कोई राजाज्ञा नहीं कि यहीं पर रह जाएं। तो अवस्था परिवर्तन होता गया, तो अवस्था परिवर्तन ही ना कार्य है। कपाल बना, ये भी मिट्टी का ही कार्य है। घट बना, ये भी मिट्टी का कार्य है। तो अवस्था विशिष्ट जो मिट्टी थी, वर्तुलावस्था विशिष्ट जो मिट्टी थी, कपालिकावस्था विशिष्ट जो मिट्टी थी, किंवा कपालावस्था विशिष्ट जो मिट्टी थी, वही घट कही जा रही है। घटावस्था विशिष्ट हो गई ना? यही तो कार्य है। अवस्था विशिष्टस्य द्रव्यस्य अवस्थान्तरपत्ति एव कार्यम। अवस्था विशिष्ट जो द्रव्य है, वही दूसरी अवस्था को जब प्राप्त हो जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। कहे हाँ, बात सही कह रहे हैं। कि अब सुनो, जीवस्यापि तथा अवस्थान्तरपत्ति लक्षण परिणामाभ्युपगमात् कार्यत्वम्। के जीव में भी उसी प्रकार अवस्था विशिष्ट जो जीव एक अवस्था है, आनंदावस्था है, अवस्थान्तरपत्ति लक्षण परिणाम। अब अवस्थान्तर, दुखी हो गया, सुखी हो गया, तो अवस्थान्तर हुआ कि नहीं? आनंदावस्था में बैठे हैं, पुत्रस्ते जाता है, पुत्र उत्पन्न हुआ, सुन करके गाल फूल गया, ओहो बड़ा अच्छा हुआ। और किसी ने बतला दिया आकर के, पुत्रस्ते मृतः पिता ते मृतः, आपके पिता मर गए, भले वहाँ बैठकर लड्डू ठोंक रहे हों, मुंह में झोंक रहे हों, सुनने मात्र से पिता ते मृतः इस वाक्य के श्रवण समानांतर ही, श्रवण के बाद ही एकदम दुखी हो गए। तो जो अवस्थान्तर की प्राप्ति हो रही, यही न कार्यत्व है, यही परिणाम है। इसको तो हम मानते हैं जीव में, जीव की उत्पत्ति नहीं मानते। अब दोनों बात आ गई। जीवस्यापि तथा अवस्थान्तरपत्ति लक्षण परिणामाभ्युपगमात् कार्यत्वम्। जीव में अवस्थान्तरापत्ति हुई, आनंदावस्था में बैठे हैं, बता दिया पिता ते मृता, तो महाराज अवस्थान्तर हो गया, दुखावस्था हो गई। और पुत्र से जाता बतलाया तो सुखावस्था हो गई। इस प्रकार जीव में अवस्थान्तरापत्ति रूप कार्यत्व है ही। तत्र, अब कहे कि और अब सुन लीजिए स्पष्ट, तत्र आकाशाद्य चेतनानां यथा स्वरूप परिणामो अभ्युपेयते। कहे कि आकाश, वायु, तेज, जल और अग्नि, ये जो 5 महाभूत हैं, इनमें जैसे स्वरूपतः परिणाम होता है, स्वरूपतः परिणाम स्वीकार किया जाता है, न तथा जीवात्मनः स्वरूप परिणाम, ऐसे परिणाम जीव में स्वीकार नहीं किए जाते कि जीव का स्वरूप है बदल जाए। ना 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 ना। कहे फिर क्या होता है? कहे किंतु ज्ञान संकोच विकास रूपो अन्यथा भाव एवं। ज्ञान का संकोच कभी कभी होता है, और प्रबल पुण्य का उद्रेक हुआ तो महाराज ज्ञान विकसित हो जाता है। भजन साधन कर रहे हैं, भगवान की कृपा हुई, यहीं बैठे बैठे अयोध्या में कनक बिहारी भगवान का दर्शन हो रहा है। प्रबल पाप का उदय हुआ, भगवान के सामने गए, और भगवान के सामने जा करके जूता चप्पल निकाले, और भगवान को क्या बोलते हैं? कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जूता की तरफ मुँह घुमा कह दे त्वमेव,
त्वमेव माता च पिता, तो भगवान आप मेरी माता, जूता की तरफ संकेत करें, त्वमेव पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो। किम वा, भगवान का दर्शन करने लोग जाते हैं मंदिर में, लौट करके आए, पूछो भगवान कैसा वस्त्र पहने थे, कहे इस पर ध्यान ही नहीं गया। भगवान कैसा किरीट लगाए थे, कहे इस पर ध्यान ही नहीं गया। तो ध्यान किस पर गया आपको? भगवान के सामने, मंदिर के पास, जब मंदिर में भगवान के सामने जब पहुँचते हैं तो गृहस्थी लोग जितने हैं सब आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं कि हम पहले आपसे दूर थे, आंख से देख नहीं रहे थे, यहाँ आने पर भी मैं आंख नहीं खोलूँगा। लो, भगवान के सामने जब जा रहे हो तो आंख बंद करने की क्या ज़रूरत है, ढप्पा को बंद कर लिया। अरे वहाँ जा कर के दर्शन कीजिए, भगवान ने कितना सुंदर किरीट पहना है, भगवान के कितने सुंदर घुंघराले केस हैं, भगवान का कितना सुंदर पीताम्बर है, भगवान के आभूषण, उसको मन में बिठाइए और घर में आकर के आँख बंद कीजिए कि भगवान में ये सौंदर्य थे। अस्तु, तो बता रहे हैं किंतु ज्ञान संकोच विकास रूपोन्यथा भाव एवं, ज्ञान का संकोच और विकास होता है जीव का जब सत्वगुण का उद्रेक होता है, सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान विकसित हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर के ब्रह्म लोक की बात समझ लेंगे, और ज्ञान का जब संकोच हुआ तो अपने द्वारा ही रखी वस्तु खोज नहीं पाते हैं। ये तो ज्ञान का संकोच और विकास, यही जीव की अवस्थान्तरापत्ति है, और इसी को लेकर जीव को परिणामी कहा गया, कार्य कह दिया गया। स्वरूपतः जीव का परिणाम नहीं होता है, जिसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का है। एवं च स्वरूपान्यथा भाव रूपोत्पत्तिर्जीवे निषिध्यते, कहते हैं इस प्रकार यह बात समझ में आई कि स्वरूपान्यथा भाव जो उत्पत्ति है वह जीव में निषिद्ध है। स्वरूप में अन्यथा भाव हो जाए, जैसे मिट्टी घड़े के रूप में हो गई तो स्वरूप में अन्यथा भाव हो गया, या आकाश से वायु उत्पन्न हुई, यह अन्यथा भाव है, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, यह अन्यथा भाव है। ऐसी उत्पत्ति जीव में स्वीकृत नहीं है। वो जीव नित्य है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, काठकोपनिषद इत्यादि श्रुतिभिः, इत्यादि श्रुतियों से यह बात सुस्पष्ट है। जीव कार्य है, किंतु वह कार्य नहीं है जो कारण से जन्य होता है। यहाँ पर अवस्था विशिष्ट द्रव्यस्य अवस्थान्तरापत्ति एवं कार्यत्वम, अन्य अवस्था से विशिष्ट द्रव्य था, अन्य अवस्था से विशिष्ट हो गया, अन्य अवस्था को प्राप्त कर लिया, वही कार्यत्व है। पृथ्वी से जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, तो यह अन्यथा भाव, स्वरूपान्यथा भाव है। जीव में ऐसा नहीं है। सुखावस्था, दुखावस्था, विकारित्वादि अवस्थाएं उसकी आती हैं। इस प्रकार बतलाया। अब इसका अभिप्राय क्या है, निचोड़ क्या है, ये सब आगे भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत करेंगे। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन किंवा निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महानुभावों को सर्वेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक श्री राघवेंद्र की ओर से अनंत अनंत आशीष अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।